नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुसलमानों को टारगेट करना बंद करो, मुसलमानों को टारगेट करना बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, चलेगी। हक हमारा, हक हमारा, हक हमारा, हक हमारा। हक हमारा, हक हमारा। ये जिंदाबाद। सहीसोदिल्ला, 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 सहीसोदिल्ला। सहीसोदिल्ला। वह इतनी बड़ी बिल जो आज पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट की गई, हमें यह कबूल नहीं करते, क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये अच्छी तरह जानती है कि जब से बीजेपी सरकार सेंट्रल में आई है, कुछ ना कुछ उठान पठान हरकतें करने की कोशिश कर रहा है और कौम के मसलों को क्या बोलते हो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ जो यहाँ के बेसिक कम्युनिटीज़ की जो ज़रूरत है उससे ध्यान हटाया जा रहा है। जब से ये सरकार बैठी है कॉरपोरेट कंपनियों के हित में है, और साथ ही साथ इवन जो अंबानी का घर वफ़ की जायदाद पर है, शायद अंबानी को खुश करने के लिए ये लोग पार्लियामेंट में बिल पास करने की कोशिश किए हैं, जबकि जेपीसी की जानिब से ये तकरीबन 1.5 महीना जो पूरे मुल्क के अंदर जगह जगह पर जाकर जो रिपोर्ट प्रेजेंट लिए, जो सर्वे रिपोर्ट लिए, और वो जो प्रेजेंट करना था वो प्रेजेंट करने का सिस्टम के ऊपर कुछ भी चर्चा ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि झूठे वादे, झूठे बातें, झूठी हरकतें करके ये अपनी मनमानी करना चाहते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हम उनकी मनमानी चलने नहीं देंगे, क्योंकि ये देश गांधी जी का है, एक देश जवाहरलाल नेहरू जी का है, ये देश टीपू का है, ये देश देशभक्तों का है। जब से ये देश के गद्दार इख्तियार में बैठे हैं तब से यहाँ के लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ये लोग पार्लियामेंट में पास करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ एक आंखों में धूल झटकने की काम कर रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा आकर राज है। वो राज क्या है? एक पर्टिकुलरली कम्युनिटी को दबाना चाहते हैं, एक पर्टिकुलरली कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हैं, जिसकी बिना पर ये लोग अवाम में आकर एक बेचैनी पैदा कर रहे हैं। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कैडर्स एड़ी और चोटी की कोशिश करेंगे। ये बिल हम अगर पास भी हो गई तो रिवोक करने के लिए हम एहतजाज करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ है। पहले तो वक्फ अमेंडमेंट बिल में किसी किस्म की अमेंडमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर भी इन्होंने किया है, और उसके अंदर जो बहुत सारे कानून लाए हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं, जो हमें और हमारी कौम को किसी हालत से मानने के लिए हम तैयार नहीं। वक्फ अमेंडमेंट बिल जब पहले आया तो हमने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, हर शोबे से, हर कॉर्नर से जो है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ आई, यहाँ तक कि अपोजिशन वालों ने भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। इसके बावजूद उन्होंने क्या किया, कपड़ा डालने के लिए उन्होंने जो है जेपीसी को इसके हवाला किया, इन्हें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन, और उन्होंने उसको रख के 435 पेजेस वाली एक रिपोर्ट बना दी। मालूम हो कि बहुत सारा उन्होंने काम किया है, काम तो किया उन्होंने, बहुत जगह गए हैं, बहुत सारे उलमा के जो है उन्होंने बाइट्स लिए हैं, बहुत सारे आलिमों के पास गए हैं, या इंटेलेक्चुअल्स के पास गए हैं, पॉलिटिशियंस के पास गए हैं, सब जगह से उन्होंने अपना मवाद हासिल किया। इसके बावजूद जिस चीज़ को हटाना था, जो रिपोर्ट उन्होंने बनानी थी, वो रिपोर्ट नहीं बनी है। उन्होंने ऐसी रिपोर्ट बनाई जो फिर हमें काबिल कबूल नहीं है, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट में उतर आए हैं। अब हमारे लिए एक ही रास्ता रह गया है कि हम प्रोटेस्ट करें। अब हम बगैर प्रोटेस्ट के हम रह नहीं सकते, और अगर ये प्रोटेस्ट उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि उस अमेंडमेंट बिल में बदलाई हुई चीज़ों को बदला कर फिर शुरू एक पुरानी वाली बिल को लाया जाए। पुरानी बिल हमारे लिए सही है, हम उसी पर चल रहे थे इतने साल, बेकार का हमें उन्होंने इसके खिलाफ उठाने के लिए रास्ता बना किया।
अगर ये समझते हैं कि हम खामोश रह जाएंगे तो वो गलत समझते हैं, गलत सोचते हैं। वो हम कभी खामोश नहीं रहने वाले हैं। एसडीपीआई पर्टिकुलरली इसके खिलाफ आवाज़ उठाती रहेगी और आखिर दम तक हम लोग उठाएंगे जब तक कि इस बिल को हटाया नहीं जाएगा और पुरानी बिल वापस नहीं लाई जाएगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारा बोलना है। हमारे साथी हमारे बेंगलुरु साउथ के प्रेसिडेंट हैं सलीम अहमद साहब, वो भी बताएंगे।